चल 4 से 5 में टाइम में जाएगा नहीं। 2-3 दिन माइक ऑन है दीदी यहाँ से। एकच लोक ते मार तुझ्या मोबाईल सभी सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर ले। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे, एकाग्रचित्त, शांत मन, शुद्ध भाव में अपनी आत्मा को महसूस करें। शरीर को महसूस करें, अपनी श्वासों को महसूस करें। एक, 2, 3, 4, 5 क्षमा याचना की क्रिया। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक, अनंत अनंत भवों में भटकते हुए। जिन जिन आत्माओं के संपर्क में आकर किसी को भी मैंने दुखाया हो, राग द्वेष किया हो, क्लेश किया, छेदा हो, बेदा हो, मारा हो, खिलाफ ना उपजाए हो, भेदभाव किया हो, ऊंच नीच की हो, अपमान किया हो, कष्ट दिए हो, उन सारी भावनाओं को समझते हुए सबको मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। सभी मुझे बंधनों से मुक्त करे। उसी के साथ जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी है, मेरे साथ कोई दुष्कृत्य किया है, मेरा अपमान किया है या भेदभाव किया है, और भी कुछ कृत्यों के कारण मैं दुखी हुई हूँ, आज सबको माफ कर रही हूँ, क्षमा कर रही हूँ, अपने बंधनों से मुक्त कर रही हूँ। सभी के साथ मैत्री भाव प्रस्थापित कर रही हूँ। ब्रह्मांड के साथ मैत्री भाव, प्रकृति के साथ मैत्री भाव, हर जीव के साथ मैत्री भाव का संबंध, सबके प्रति दया के भाव। इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने कर्मों का खेल कब तक चलेगा, हम कैसे रोक सकते हैं, क्या ऐसे स्टेप्स है जिससे हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, अपना कर्मों का सहना रुक सकता है, कर्म बंध छूट सकते हैं। ऐसा क्या है कि हम ऐसा करें। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, हम बार बार धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं? भारी भरकम कर्म बांधे हुए, मजबूत, बहुत कुछ बहुतों के साथ बांध लिए हैं, और उसी के कारण बार बार जन्म मरण की क्रिया हमारे साथ चल रही है। अपने आत्मा को वो सहना पड़ रहा है, मरना भी सहना पड़ रहा है और जन्म लेना भी सहना पड़ रहा है, और उसके साथ जो कर्म हमने बांधे हैं उसके फल भोगने भी पड़ रहे हैं। छोटी सी छोटी की बात का भी हिसाब होता है। एकदम छोटी सी बात, आपने किसी को मुस्कुराहट दी तो उसका भी रिटर्न मिलेगा, और आपने किसी को जोरदार थप्पड़ लगाई है तो उसका भी रिटर्न मिलेगा। इतना सिंपल एग्जांपल है। आप जो दोगे वो रिटर्न में मिलने वाला है। ये हो गए कर्म बंध। जो भी क्रिया कर रहे, अच्छे कर रहे क्रिया या बुरे कर रहे क्रिया, दोनों क्रियाओं के रिटर्न हमें प्राप्त होते ही होते हैं। तो इसमें हम आज जानने जा रहे हैं कि 5 ऐसे कुछ उपाय हैं जिससे हम बहुत से कर्म बंधना से हम छूट सकते हैं।
कर्म बांधने से भी रुक सकते हैं और जो बंधे हुए हैं उससे भी छूट सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हर हालत में जिम्मेदारी लेने आनी चाहिए। सबसे पहले हर हालत में हमें जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। कौन सी जिम्मेदारी? जो कुछ भी घटित हो रहा है ना मेरे साथ, उस बातों का जिम्मेदारी, उन बातों की जिम्मेदारी। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये बुरा होने का कारण भी मैं ही हूँ, ये जिम्मेदारी। और कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे होने के कारण भी मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस प्रकार का कर्म पहले बांधा हुआ है, तभी आज ये मेरे सामने लौट कर आया है। ऐसे इन भावों के साथ परमात्मा के ऊपर हम सब ढकेल देते कि परमात्मा ही करता है, करवाता है, ये अपने समर्पण भाव है। पर वो खुद क्रिएटर होकर भी हमें को क्रिएटर उसने हमें बना दिया। मतलब हम पर छोड़ दिया है कि हमें क्या करना है। हमें इंसान तो बना दिया, पर हमें बुद्धि देकर ये हम पे छोड़ दिया कि कोई चीज आती है तो हमें क्या करना है। एक बार इंसान का रूप दे दिया तो हमें वो अथॉरिटी भी दे दी कि तू अपने जीवन के साथ, अपनी आत्मा के साथ तू जो चाहे वो कर सकता है। अब उस इंसान पे निर्भर है कि वो किस तरह का ज्ञान प्राप्त करता है और किस तरह से अपने आत्मा को गाइड करता है। अगर अच्छे लोगों के संपर्क में आ गया तो उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा और वो अपने आत्मा को उस गाइड से मार्गदर्शन करेगा और उसी रास्ते पे चलाएगा। और वही कोई बुरा इंसान उसके संपर्क में आ गया या उसकी बुद्धि ही कुबुद्धि बन गई तो उसको वैसा ही गाइडेंस मिलेगा आत्मा को और उसी तरह से वो चलेगा। कोई कर्म हम बांधते हैं तो जब अगर हमारी बुद्धि से हम कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, अगर बुद्धि सकारात्मक चली तो हम उस कर्म बंधना से रुक जाते हैं और वही नकारात्मक चली तो उस मार्ग में जाकर हम कर्म बांध लेते हैं, जिसका फल स्वरूप आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं उसको भोगना पड़ता ही है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जिम्मेदारी लेना। जब आप जिम्मेदारी ले लेते हो अपने कर्मों की तो आपका ईगो, अहंकार वहीं रुक जाता है। अहंकार वहीं पे रुक जाता है, ईगो वहीं पे रुक जाता है। आत्मसमर्पण के भाव जागृत हो जाते हैं, खुद का अवलोकन करना शुरू हो जाता है। जहां तक याद है मैंने क्या क्या ऐसे कर्म बांधने हैं जो मुझे अब भोगने पड़ रहे हैं, इसका अवलोकन आत्मा कर देता है, शुरू करना, अवलोकन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ले ली है ना। खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेने से काम अपना खुद का ही बढ़ जाता है और उसी के साथ अलर्टनेस की भावना भी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में मुझसे कोई कर्म बंद ना हो, है ना। वो भी जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है उसकी कि वो जागरूक अवस्था में आ जाता है। पिछला हिसाब किताब के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, पर आने वाले समय में कुछ और नए कर्म ना बांधूं, इसके लिए भी मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। ये हो गई आत्म जागृति, हो गई ना। आत्म जागृति यहाँ पे आ जाती है पहले ही स्टेप में। फिर वहां पे इंसान को गुस्सा नहीं आता है, वो समझदारी के मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। उसको आई हुई परिस्थिति पे, शोभा जी म्यूट कर ले, आई हुई परिस्थिति पे या कोई व्यक्ति पे उसको वहां पर गुस्सा, द्वेष और बोले तो जलसी के भाव, ये सारी भावनाएं कम हो जाती है। जलसी इंसान को क्यों होती है? क्योंकि वो खुद को कम समझता है, इसलिए उसको दूसरों के प्रति जलसी के भाव लगते हैं। क्वालिटीज या वस्तु के रूप में उसके पास कमतरता होने के कारण कोई दूसरे व्यक्ति के पास वही चीज ज्यादा होते हुए देखते हुए उसको सहन नहीं होना, ये हो गया जलसी के भाव। वहां पे अगर एक्सेप्टेंस की भावना आपकी आ जाती,
मान्यता की भावना आ जाती है कि जो भी मुझे मिला है मेरे कर्मों के कारण मुझे मिला है, जो भी उसे मिला है उसके कर्मों के कारण उसे मिला है। ये एक्सेप्टेंस की भावना जब आ जाती है तो ये ऐसे दुर्गुण अपने आप रुकते चले जाते हैं। जेलसी कम हो गई तो द्वेष भावना भी कम हो जाती है। द्वेष भावना कम हो गई तो राग, गुस्सा आना भी कम हो जाता है। जब आप खुद को आंसर देना शुरू करोगे तो ये सारे दुर्गुण अपने आप शांत होते हुए आपके अंदर ही आपको दिखाई देंगे। आंसर देते आना चाहिए, खुद को समझाते आना चाहिए, खुद को एक्सेप्ट करते आना चाहिए। ये सब क्रिया जब चलती है तो हम अपने आप शांत हो जाते हैं स्वभाव से। हमारा बोलना कम हो जाता है। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये आने वाले बदलाव है हमारे शरीर में। जब इन गुणों से हम गुजरते हैं तो अपने आप ही अपने शब्द कम हो जाते हैं। खुद के अभ्यास में हम लग जाते हैं। क्यों आया मुझ में ये द्वेष? कहाँ से आया? किसको मैंने क्या तकलीफ दी? ये अपन सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जिम्मेदारी का भाव इतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला भाव है और सबसे महत्वपूर्ण भाव है जिस पे हमें खुद होकर पुरुषार्थ करने की जरूरत होगी। जो भी सीन आपके सामने आया है और वो ब्लेम अगर आपके ऊपर लगाया जा रहा है तो चुपचाप एक्सेप्ट करने की भावना जैसे ही हमारे अंदर आ जाती है, समझ लेना आप आत्मा के मार्ग पर चलना शुरू हो गए हैं। और वहीं पे अगर आप अपोज करने लगे, एक्सेप्ट करना पसंद नहीं कर रहे हो, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर रहे हो, तो समझ लो आप उसी भव भ्रमण में भटकना चाहते हो, उसी में रहना चाहते हो। आप कर्मों से मुक्त नहीं होना चाहते हो। इतना क्लियर अब साइंस है इसके पीछे। जो दोगे वो मिलेगा। क्या चाहते हो खुद को डिसाइड करना है, खुद को समझना है, मुझे क्या चाहिए। खुशियां चाहिए, खुशी देना शुरू कर दो। पैसा चाहिए, पैसा देना शुरू कर दो। और कुछ चाहिए, वो देना शुरू कर दो या भाव करना शुरू कि मैं देने के भाव रखती हूँ। सिर्फ भाव से भी दुनिया बदल जाती है, ऑरा बदल जाता है। करो, म्यूट करो, बार बार म्यूट ना हो, डिस्टर्ब हो रहा है सबको। हम्म, हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ पाना है, बराबर, एग्जाम्पल के लिए पैसे चाहिए, पैसे आपके पास बहुत आ गए, मिल गए, उसको कैसे खर्च करो? एक इंसान किस तरह जाएगा? अगर उसके विकार होंगे या कुबुद्धि होगी, नशे में तो नशे वाला होगा, तो सबसे पहला पैसे आते से ही वो नशा लेने के लिए जाएगा, बराबर। और कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे आप कि जो पैसे होते हुए भी बचा बचा के खर्चेंगे और बचे हुए पैसों से जन कल्याण के लिए, लोगों को मदद के लिए, जिसकी कोई जरूरत है वो पूरी करने के लिए पैसे काम करेगा। और उसको देखते हुए अगर हमारी बुद्धि जागरूक हो जाती है तो वहीं पे आत्म कल्याण शुरू हो रहा है, समझ लेना। किसी को देखकर भी भाव जागरूक हो जाना होता है ना। ऐसे बहुत बार किसी का देखते हुए भी लगता है कि मैं भी ऐसा करूं, तो वहीं पे समझ जाना है कि हमारी आत्मा उस मार्ग पर चलना शुरू हो गई है। मदद करो, पर कहाँ कर रहे हो, किसको कर रहे हो, पूर्ण विश्वास में लेकर करो।
आंखें बंद कर कर कभी मदद नहीं, जहाँ पे सच में जरूरत है छानबीन करो, वहीं पे मदद करो। जहाँ पे आपका पूर्ण विश्वास है वहीं पे मदद करो। कर्म अच्छे बांध रहे हो तो 100% अच्छे हो, इसकी भी तसल्ली लो। अपने आप जन कल्याण बढ़ेगा। जन कल्याण अपने अपने हाथों से होते रहेगा। वैसे वैसे आपके दान के भाव बढ़ते हुए आपके समर्पण के भाव भी बहुत बढ़ते जाएंगे। समर्पित रहोगे हमेशा, हर पल दिमाग में वही चलेगा कि किस तरह से मैं और समर्पित हो जाऊं, किस तरह से मैं और मदद करूं। हर कर्म की रिजल्ट तो हमें भुगतना है, अभी हमने समझा। अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है तो उसकी सजा भी भुगतनी होगी। अच्छा कर्म है तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये टॉपिक तो चलता ही रहेगा, एंडलेस है ये टॉपिक को। पर उसका पहला स्टेप अगर हम जैसे कर रहे हैं कि हमने जिम्मेदारी ले ली, उसी के साथ एक्सेप्टेंस की भी भावना आ गई, स्वीकार्य करने की भी भावना आ गई कि मैंने ये कहीं तो कर्म किया था और ये आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो बिना कुछ रिप्लाई किए, बिना कुछ उसको उत्तर दिए बिना अगर मैंने वो कर्म को एक्सेप्ट कर लिया, मान्य कर लिया और सह लिया, तो आपका वो जो कर्म के साथ संबंध है या कोई व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। वो वहीं पे खत्म हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा, भव भ्रमण में नहीं भटकेगा, जन्म मरण में नहीं भटकेगा, क्योंकि उसने अपने बुद्धि से जान लिया है कि आया हुआ कर्म ये मेरा ही बनाया हुआ ही है। मैंने कोई समय में, मैंने कोई काल स्थान में मैंने इसको जन्म दिया था, आज उसी का फल मेरे सामने वापिस आ गया है। इस बात को मैं एक्सेप्ट कर कर मैं चुपचाप उस कर्म को सह कर निकल जाती हूँ। सह सकते हो सह लो, उसमें से निकल सकते हो निकल लो, पर बिना कोई रिएक्शन के। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं जितना बोलना मुझे आसान लग रहा है ना, उतना ही अपोजिट, उतना मुश्किल है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। पर ये जब बार बार हम खुद को समझाएंगे, हम समझेंगे, तब ये एक्शन में हमारे बाहर आएगा। ये एक दिन की क्रिया नहीं है, इसको बहुत टाइम के साथ आपको जाना पड़ेगा। धीरे 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 आपके साथ वो आपके अंदर आत्मा में, भावों में, विचारों में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। वैसे वैसे आपकी एक्सेप्टेंस की भावनाएं भी बढ़ती चली जाएगी। अब अगली क्रिया क्या है, इसके साथ और भी हम क्या कर सकते हैं? माफी की क्रिया, माफ करने की क्रिया, क्षमा मांगने की क्रिया, जो हम लोग हर रोज सेंटर में करते हैं। क्लास के पहले, क्लास शुरू होने के पहले एटलीस्ट मैं बुधवार और गुरुवार को तो ले रही हूँ, बाकी बाकी के क्लास में भी होता होगा ये क्रिया दिन में से सुबह और शाम, डेली, हफ्ते के 7 दिन, पूरे साल भर एक दिन भी मिस ना हो, हर रोज करना है, हर रोज करना ही है। जिसको भी मैंने जिसको भी मेरी वजह से तकलीफ हुई है या किसी ने मुझे तकलीफ दी है, मैंने किसी को ऐसे शब्द बोल दिए जिसको मन को लग गए, उसको चुभ गए, दुष्कृत्य हो गए, अपमान कर दिया सबके सामने, पूरी फैमिली बैठी थी और मैंने ऐसा कुछ बोल दिया और उसका अपमान हो गया। उस समय में मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर अब जब मैं वो फील करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। उसी क्षण में माफी मांगना, क्षमा मांगना, उस आत्मा को याद करके पूर्ण माफी मांगना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महसूस करना, कोई कर्म को महसूस करना ही
बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए। इसमें भगवान का, परमात्मा का कोई रोल नहीं है। ये हमारे कारण हो रहे, कर्म बांधना तोड़ना ये सब हमारे कारण हो रहा है। हम खुद ही परिस्थिति निर्माण करते हैं, हम खुद ही परिस्थिति तोड़ रहे हैं। इसमें परमात्मा का जीरो रोल है। उन कर्म जब बनते हैं तो उन जो 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति होते हैं, उनके भावों का रोल है वहां पर। उनके मन में क्या भाव है वो काम करता है वहां पर। 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति समझा रहा है, एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, तीसरा व्यक्ति झगड़ रहा है और चौथा व्यक्ति शांति से देख रहा है। यहाँ पे चारों के भाव अलग है, चारों की कर्म बंधना यहाँ पे अलग अलग है। जो जो कर रहा है वो आगे जाकर सही मुक्ति पाने के, ये ऐसे बांधे हुए कर्मों से मुक्ति पाने के स्टेप्स हम लोग आज समझ रहे हैं। हाँ। अब कभी कभी ऐसे होता है हम लोग मन से भी कर्म बांध देते हैं, है ना। मन मन में ऐसे विचार आ जाते हैं हमारे किसी के प्रति और वो कर्म की ओर ढकेल दिए जाते हैं। एक मिनट। कर्म की ओर ढकल दिया जाता है तो वो भी हमें भोगना पड़ता है। किसी के भाव हमने गलत कर दिए, मन से चाहा, अंदर ही अंदर चाहा यार ऐसे कैसे इसका अच्छा हो गया, इसका और भी बुरा हो सकता था। सिर्फ और सिर्फ इतना भाव भी आपके कर्म बनना का कारण बन सकता है। मतलब आपने सिर्फ सोचा है पर कहीं पे जाकर आगे भविष्य में आपके साथ वैसा ही प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने जिसके बारे में भाव रखे हैं वो सिर्फ भाव ही करेगा, वैसे के वैसे सेम भाव ही आपके प्रति आएंगे, वैसे नहीं होगा। तो वो कभी कभी प्रैक्टिकली वैसे आपके साथ हो सकता है जो आपने भाव किए थे किसी के लिए। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा चेतना नहीं है, कभी भी किसी के प्रति बैर भाव लेने नहीं है, कभी भी किसी के प्रति गलत शब्द बोलने नहीं है, कभी भी किसी के प्रति गाली गलौज नहीं करनी है। अगर गुस्सा है तो उस व्यक्ति को अगर सामने बिठाकर आप समझा सकते हो, बोल सकते हो, सुलझा सकते हो तो वो प्रयत्न अवश्य करें। पर मन ही मन में रखकर उसके प्रति गलत भाव अपने अंदर निर्माण करना बहुत बड़ा धोखा, बम है, बम की तरह काम करता है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है। किसी के भी प्रति वैर भाव कभी नहीं रखने, कभी नहीं कि इसने मुझे इतनी तकलीफ दी है, भगवान करे इसके साथ ऐसा ना हो, ऐसे भी आप बोल देते हो। ये भी बोलना नहीं है। अगर आपने एक बार खुद पे जिम्मेदारी ले ली, आपने एक बार एक्सेप्टेंस के भाव आपके लिए मन में ला लिए कि ये जो परिस्थिति आई है मेरे कारण आई है, तो फिर ऐसे ना बाद में वापस ऐसे जीतना भी गलत होगा। इसलिए मन से फ्री रहो। हर रोज परमात्मा को और यूनिवर्स को क्षमा की, माफी की क्रिया करना, मतलब जो अभी माफी की क्रिया मैंने बताई वो हर रोज व्यक्ति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति और परमात्मा के प्रति ये क्रियाएं करना डेली। ये डेली का नियम समझो। जैसे नहाना हमारे लिए आवश्यक है वैसे ये क्रिया भी आवश्यक है। जैसे खाना हमारे लिए आवश्यक है वैसे ये क्रिया हमारे लिए आवश्यक है। उस तरह से उसको अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए कि वो क्रिया मुझे करनी है, करनी है और करनी है। उसके बाद की स्टेप है 4 शब्द बोलना। सॉरी बोलना, क्षमा मांगना, फॉरगिव मी बोलना, माफी कर देना या माफी मांगना, या फिर आई लव यू बोलना, थैंक यू बोलना। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण वर्ड है। अगर आप आई लव यू बोलते हो तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो गुनाह किए हैं उसका मुझे पश्चाताप है और मुझे मान्य है कि मैंने ये तकलीफ आपको दी है। उसको समझते हुए, उसको उस बात के लिए मैं क्षमा मांगते हुए मैं आपसे प्रेम पूर्ण भाव आपको समर्पित भाव से देती हूँ या मेरे प्रेम पूर्ण भाव आपको देती हूँ।
कि मैंने आपको माफ कर दिया है और आप भी मुझे माफ करें और मैत्रीपूर्ण संबंध हम वापिस अपना बनाए रखें। ये जब शब्द आ जाते हैं तो अपने आप ही वहां पे सारा खेल बदल जाता है, पूरा खेल बदल जाता है। अगले जो आपने बांधे थे ना वो सब खत्म हो जाते, निकल जाते, खत्म हो जाता है सब कुछ, विषय बदल जाता है। दया के भाव, क्षमा के भाव नहीं आते हैं अपने अंदर। बहुत बार ऐसे होता है, प्रयत्न भी कर लो नहीं आएंगे, पर हमें आत्मा को आदत डालने की जरूरत है। इन भावों की आदत डालने की जरूरत है। संसार में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, गुस्सा तो आता ही आता है, फिर भी उस क्षण पर अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है। या फिर वो क्षण जाने के बाद अगर आप जागरूक होते हो तो उस क्षण में समझ में आना जरूरी है, देर से ही भला, और समझ में आना भी उतना ही जरूरी है। जिस समय समझ में आ जाए उस समय क्षमा मांग लो, उस समय माफी मांग लो। अगर आप शाब्दिक रूप से सामने सामने मांग सकते हो तुरंत मांग लो, नहीं मांग सकते हो मन ही मन मांगो। उस व्यक्ति को इमेजिन करके पूरी माफी की क्रिया करो। रिपीटेडली माफी मांगते मांगते जैसे रिजल्ट देखे हैं कि जीवन बदल गए लोगों के, क्षमा याचना की क्रिया से। अपने ही सेंटर में बहुत से एग्जाम्पल्स है। सिर्फ माफी की क्रिया से जीवन बदल जाता है। उसके बाद आया सारा मंत्र तंत्र भक्तामृत, सब कुछ बाद में आया। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण भावों से, शुद्धता से की गई क्षमा, प्रार्थना, माफ करना ये 100 गुना काम करता है, 100 गुना काम करता है। ना वहां पे दवाई की जरूरत है, ना कोई अन्य मंत्रों की जरूरत है। माफी मांगना, माफ करना, इससे बड़ा समर्पित भाव कुछ है ही नहीं। आत्म परिवर्तन हो रहा है। म्यूट करो। आत्म परिवर्तन होते से ही सारी परिस्थितियां बदल जाती है। कर्म के बदलाव कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में कल भी मैंने बताया, आज भी बता रही हूँ। देखिए, पति पत्नी है, पति बहुत तकलीफ दे रहा है पत्नी को, पत्नी कमजोर, पति बलशाली है, धनवान है, हिम्मत है, जैसे चाहिए वैसे बिहेवियर कर सकता है। तो उसने कभी उसके साथ जोर जबरदस्ती की, हाथ उठाया, गलत शब्द बोल दिए, तकलीफें दी, चुपचाप सहती बेटी। प्रकृति बहुत होशियार है, प्रकृति बहुत ज्यादा होशियार है, सब कुछ एब्जॉर्ब करती है, वापिस परिस्थिति उल्टी भी कर देती है। अब जन्म मरण के फेरे, जीव छोड़ता नहीं है एक दूसरे को, भी छोड़ती नहीं है। इसने इतनी तकलीफ दी इसको, इसने चुपचाप सहा। दोनों आत्माएं मर गई, वापिस जन्म ली, क्योंकि कर्म बाकी थे। इसने सहा हुआ था और उसने सहाय दिया हुआ था। यहाँ पे क्या हो गया, जो पत्नी थी वो पति बन गया और जो पति था वो पत्नी बन गई। वैसे की वैसी अपोजिट परिस्थिति वैसे ही ला दी। और पत्नी के मन में बार बार विचार आते हैं, अरे मैंने कितना सहा था, कितना सहा। मतलब भाव निर्माण होते हैं तकलीफ देने के, क्योंकि उसने तकलीफ सही थी, भाव निर्माण होते हैं। ये कौन करवाता है? प्रकृति, भाव निर्माण होते हैं। और वो उसी तरह से अगर वापिस वो उस पत्नी को तकलीफ देता है, वही जीव जिसने सहा था पहले जन्म, वही जीव इस जन्म में बलशाली बनकर उसको तकलीफ देने की कोशिश करता है। हो गया बदला पूरा। यहाँ पे बदला पूरा हो गया, क्योंकि पहले सहा था उसने, इस जन्म में जन्म लेके वापिस उसको तकलीफ दे रही। बदला पूरा खत्म हुआ, वापिस रिवर्स होगा, क्योंकि इस जन्म में इसने सहा है तो इसने तो वापिस देना ही है।
वापिस तीसरा भाव आया, वहां पे वापिस उल्टा होगा या और कुछ परिस्थिति निर्माण होगी जिसमें ये सहेगा और ये दुख देगा। देखो साइकिल भाव ब्रह्मांड की हो रही है ना, तीसरी बार वैसे ही। और अगर बुद्धि नहीं आई, जागृति नहीं आई, आत्म जागृति नहीं आई, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। वही अगर दूसरे जन्म में जब पत्नी, वो पहले जन्म वाली पत्नी पति बनता है और वो जीव को तकलीफ देने की कोशिश करता है, तब अगर उसको ध्यान आ जाए कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, कभी तो मैंने भी सहा था ये, तभी ये मेरे से हो रहा, मैं क्यों उस जीव को तकलीफ दे रही हूँ, नहीं देना चाहिए। ये जब आत्म जागृति हो जाती है, वहीं पे वो रिश्ता खत्म, कर्म खत्म, खत्म हो गया वहां पे कर्म, क्योंकि भावों में बदलाव आ गए, भावों में बदलाव आ गए, अपने आप वो कर्म खत्म हो गया, समाप्त। तो हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ खत्म करना है, या मुझे कितना सहना है, या मुझे कितनी तकलीफें और देनी है। क्रिएटर को, क्रिएटर हमें बनाया है भगवान ने, मतलब हमें जिम्मेदारी दी है कि तू तेरा खुद का ही शिल्पकार है, तो किसको और को मत बना। ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम पूरे समर्पण भाव से उसको दे रहे हैं कि परमात्मा तू जो कर रहा है वही मेरे साथ हो, ये अपना बड़प्पन है। और उसने तो ऐसे ही बनाया है कि हम खुद ही शिल्पकार है अपने स्वयं के। ये जब जान जाते हैं तो सोचो कितने कर्मों से हम छूटते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, खत्म, एक एक टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं। कोई बहू आ जाती है घर में ऐसे, बहुत तकलीफें दे रही है, बहुत तकलीफें दे रही है, समझ लो वहां पर आपने पिछले जन्म में ऐसी तकलीफ दी है, बहू आस बनकर। कितने साल तकलीफ दी है ना, उतने साल मुझे चुपचाप सहना है, उसके साथ प्यार भी देना है और माफी की क्रिया भी करनी है। ये माफी की क्रिया से अगर आपके नसीब में 5 साल की तकलीफ लिखी है ना, तो वो 2-2.5 साल तक आ जाएगा, इतना फर्क पड़ता है। जितनी शुद्धता से और श्रद्धा से माफी की क्रिया होगी, उतनी आपकी सजाएं कम कम होती जाएगी। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ है, आगम है, इन सब का सार यही है, अपने कर्मों को समझो। समझो तो क्या समझो, प्रैक्टिकली समझो। कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, मतलब मैंने भी सताया है। मैं कोई नई आत्मा नहीं हूँ, मैं पुरानी आत्मा हूँ। पिछले जन्म में मैं भी शायद बहू रह चुकी हूँ, या मैं सास रह चुकी हूँ, या जो भी आप सह रहे हो वो रह चुकी। इतना सिंपल ये हिसाब है, पूरा चॉइस आपके हाथ में है। इसलिए अगर कोई तकलीफ देता है तो उसके प्रति नफरत के भाव मत रखो, बदले की भावना मत रखो। अगर ऐसे भाव आते हैं कि नफरत के भाव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा किसी के प्रति बदले की भावना आ रही कि यार इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, यार इसको भी तकलीफ देती हूँ, या कोई इसको ऐसे तकलीफ देना इसको भी समझ में आए कि इसने मुझे कभी ना कभी बहुत तकलीफ दी थी, ये भाव जब आते तो तब समझना है कि मेरा हार्ट चक्र वीक है। हृदय चक्र, अनाहत चक्र जो हार्ट के वहां पे स्थित है, वो चक्र वीक है, कमजोर है, उसमें बहुत सारी नकारात्मकता बैठी है, ये समझना है। तो उस नकारात्मकता को कैसे निकालना है, सारे उपाय है अपने पास, बहुत आसान। उस चक्र को, हृदय चक्र को, अब ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा हाथ घुमाते हुए कोई भी मंत्र बोलो, कोई भी मंत्र बोलो, या हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता निकल रही है ऐसे भाव करो, सारी नकारात्मकता बाहर निकल कर सब जल रहा है। रेकी में कैसे होता है, हमारे अंदर के भावों को हम निकालते हाथों से, वैसे ही
एंटी क्लॉकवाइज हृदय के उधर हाथ घुमाते हुए महसूस करना है मेरे अंदर जो नकारात्मक भाव बैठे हैं, छिपे हैं, जो भी मेरे अंदर गलत भाव है, द्वेष है, वो सारा निकल रहा है, मैं खुद निकाल रही हूँ। और ये क्रिया दिन में 2 बार करो। जब भी आपको लगे कि आपका हार्ट कमजोर है, कैसे कमजोर है, आपके मन में किसी के प्रति नफरत की भावना होगी तब, किसी के प्रति बदले की भावना होगी तब, इस तरह से आपको, या इच्छा होगी कि मैं गाली दूं, किसी को गालियां दूं, किसी के बारे में गलत बोल दूं, किसी को बदनाम कर दूं, ये इच्छाएं जब होगी ना, होता है ना, किसी को बिना वजह ही बदनामी की जाती है, वो व्यक्ति वैसा नहीं होता है पर बिना वजह ही लोग उसके बारे में गलत चर्चाएं करते रहते हैं। क्यों? कभी तो उसने भी की होगी चर्चा, पर आप आपके हृदय को कमजोर बना रहे हो उसके बारे में चर्चा कर कर। तो उसको रोकने के लिए भाव तो बदल रहे हैं, आत्मा अपने चक्र को भी बदलो। जो कमजोर चक्र है उसको स्ट्रांग बनाने की शक्ति रखो अपने अंदर। फिर भी ये सब करते हुए भी बहुत बार सामने वाला हमें बहुत कुछ बोल रहा है, मैं माफी भी कर रही हूँ, क्षमा की क्रिया भी कर रही हूँ, एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, जिम्मेदारी भी ले रही हूँ, फिर भी ये बोलते ही जा रहा है। तो इग्नोर करो। आजकल चल रहा है ना, ओम इग्नोराय नमः, आता है ना, छोटा सा क्लिप आता है, वीडियो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर, दुर्लक्ष्य, ध्यान नहीं देना, उस बात पे ध्यान ही मत। मैं मुक्त हो रही हूँ लोगों से, इससे बड़ा और क्या है मेरे लिए? कुछ है ही नहीं। मैं खुद जान गई हूँ, समझ गई हूँ और उस मार्ग पर मैं चल गई हूँ, तो और इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। लेट और गो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे मन शांत नहीं हो रहा है, मेरी आत्मा शांत नहीं हो रही, सबसे बड़ा उपाय परमात्मा का नाम जाप। जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप, जो आप श्रद्धा से बोल सको, जो आप मन से, भावों से, कि मुझे इस शब्द से बहुत प्यार आता है या बहुत श्रद्धा आती है, वो शब्द। जरूरी नहीं कोई भगवान का ही नाम हो, कभी कभी खुद का नाम भी होता है। जिस शब्द में आपको श्रद्धा है वो शब्द है आपका मंत्र जाप। वो रटना शुरू कर दो, देखो कैसे बदलाव आता है आपकी जिंदगी में। वो वो शब्द जो आप बोलोगे वो उस तरह से काम करेगा आपके जीवन में। समझो कोई सूखी घास पड़ी है बहुत सारी, और उसमें सिर्फ एक आग की तिल्ली डाल दो तो कैसे फैल जाता है ना, पूरा आग लग जाता है। वैसे ही आप जैसे ही मंत्र जाप करोगे, आपके जो कर्मों के जंजाल है ना, जिसकी घास फैली हुई है आपके आत्मा के ऊपर, वो सब जलकर राख हो जाएगी। क्या करना है? कोई प्रभु का अगर आप नाम ले रहे हो तो उस प्रभु को इमेजिन करो अंदर बैठा है मेरे अंदर, और वही खुद ही जाप कर रहा है, खुद ही। वो तो कितना पवित्र होगा ना। अगर शिव को या आप आदिनाथ भगवान को इमेजिन कर रहे हो अंदर, और आदिनाथ भगवान खुद ही नाम ले रहे, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, तो वो कितना पवित्र होगा सोचो। वो पवित्रता हमारे कर्मों को पूरा खत्म कर देगा, उस जंजाल को मिटा देगा, खत्म कर देगा। सकारात्मक बनेंगे हम पूर्णतः। इतने समर्पण, इतने श्रद्धा से और मन से आपको प्रभु का नाम लेना है। फिर और एक उपाय क्या कर सकते हो? नाम लेते हुए आप की श्वासें भी वैसे काम कर सकते हो। जब नाम लो तो श्वास अंदर लो और फिर छोड़ो। श्वास अंदर लेते हुए नाम लो, श्वास अंदर लेते हुए आदिनाथ आदिनाथ, श्वास के साथ अंदर जा रहा है, मतलब ये कि हमारा मस्तिष्क भी अलर्ट है, मेरा मन भी अलर्ट है और मेरी श्रद्धा भी जागरूक है। श्वास के साथ लोगे तब। श्वास के ऊपर ध्यान न देते हुए लोगे तो मन कहीं और भटकेगा। नाम तो चलेगा, मन कहीं और भटकेगा, कोई और विचारों में उलझे रहोगे, कोई और क्रिया में उलझा रहेगा, कोई काम कर रहा होगा मन, वैसा ना हो। इसलिए श्वास के साथ अजपा जाप, अजपा जाप के साथ आप जिस प्रभु का नाम लेते हैं ना, प्रभु वहीं बोल देते हैं।
कि तेरे हर कर्म की निर्जरा हो गई है। वो खुद ही वहां पे काम करना शुरू कर देते, क्योंकि आपने श्वास लगा दी उस नाम पर, आपकी श्वास उस नाम पर लगा दी है। और क्या चाहिए प्रभु को, उस परमात्मा को, उस परम ऊर्जा को, और क्या चाहिए? आपकी सांसें ही आपने लगा दी उसके नाम से। इतना समर्पण भाव जब प्रभु देख लेता है, तो क्या वो आपको कुछ सहने के लिए छोड़ेगा? आपके लिए कुछ दुख रखेगा? कभी नहीं। सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके आगे है सेवा भाव। बहुत सेवा करो, बहुत सेवा करो, जितनी कर सकते हो करो। उसमें कोई कंजूसी मत करना, संकुचित मन मत रखना, पूर्ण शुद्ध भाव से, समर्पण भाव से सेवा करना, दान करना। आज मैंने कहा था शनि भगवान का आज जन्म दिवस है और उसी के साथ अमावस्या भी आई है, तो तेल का दान करो। तेल शनि को प्रिय है। उन गरीबों के जिसके यहाँ पे खाना बहुत कम बनता है, उन लोगों को तेल दो, उनकी दुआएं आपको लगेगी। दान करना शुरू कर दो, समर्पण भाव शुरू कर दो। अपने आप महसूस करोगे, इस भावना के साथ दान करो कि मेरे अंदर जो भीतर बैठा है ना, वो चाहता है कि मैं ये दान करूं, वो मुझसे दान करवा रहा है, या उसके थ्रू मैं दान कर रही हूँ। तो प्रभु खुद समझ जाएंगे कि ये कितनी अपार भक्ति है इस जीव की, इस आत्मा की। आप चाहकर भी कभी जीवन में कुछ गलत नहीं करोगे, चाहकर भी कुछ गलत नहीं करोगे, चाहकर भी कुछ गलत शब्द नहीं बोलोगे। अगर अंदर बिठा लिया उस प्रभु, उस आत्मा, उस भव्य परम ऊर्जा, और उसी के थ्रू जो कुछ निकल रहा है ना, उसके कारण निकल रहा है। मैं हंस भी रही हूँ तो प्रभु के कारण हंस रही हूँ। मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हो, प्रभु के ही शब्द निकल रहे। जो मैं दान कर रही हूँ, प्रभु मुझसे करवा रहा है। वो खुद करना चाहता है पर वो मुझसे करवा रहा है। ये जब बैठ जाएगा ना अंदर, सोचो कुछ गलत होगा क्या आपके हाथ से? क्या आप प्रभु से कुछ गलत करवाओगे? कभी नहीं। तो कर्म बंद होंगे ही नहीं। कर्म बंद होंगे ही नहीं तो कुछ सहना है ही नहीं। और जब सहना ही नहीं है तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है। और जब खुशियां है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे देवादिदेव है, परम पिता है, परम ऊर्जा है, परम शक्ति है, और हमारा अंतिम गंतव्य है। यही है सब कुछ, कर्मों का खेल, जो आज हमने समझा, जाना